नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं झारखंड की और केवल झारखंड की बात करेंगे। लेकिन मैं आज हल्की फुल्की बातें करूंगा क्योंकि झारखंड के लोगों को गंभीर बातें पसंद नहीं हैं। चाहे वे नेता हो या पत्रकार हो, यहाँ के लोग हों, गंभीर बात पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले मैं पत्रकार से शुरू करता हूँ। जब मैं झारखंड जेपीएससी का जो चार्जशीट दाखिल किया था सीबीआई ने, तो मैं सीबीआई कोर्ट गया था चार्जशीट लिख का कॉपी लेने के लिए। तो संजोग से मुझे भ्रष्टाचारियों के आरोपी वकील से भेंट हो गई। मैंने उनसे कहा कि मैं फर्स्ट जेपीएससी का जो चार्जशीट दिया है साहब सीबीआई ने, उसकी प्रतिलिपि चाहता हूँ। तो वकील साहब ने कहा कि आप बेकार में अपना आटा गीला कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होने के नहीं है झारखंड में। और क्या लगता है आपको, मुझसे कहा कि क्या लगता है आपको कि ये अफसर जो आरोपी हैं वे हट जाएंगे? मैंने कहा मुझे तो लगता है। बोला नहीं, बिल्कुल है, नहीं होगा। अभी सीबीआई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो उनका कॉन्फिडेंस जो था वह अलग लेवल का था और मुझे ठीक भी लगा, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है, जो सीबीआई का सिस्टम है, जो झारखंड सरकार का सोच विचार का काम करने की जो शैली है, उसमें निश्चित रूप से 18 साल और लगेंगे, तब तक वे लोग रिटायर हो जाएंगे और भ्रष्टाचार के मामले और जो धांधली की गई है वह मामला जहाँ का तहाँ रह जाएगा और झारखंड में भ्रष्टाचार करने वाले मज़े में रहते हैं और वो ईमानदार और जो काम करने वाले वे सदमे में रहते हैं। तो ये घटना बता रही है कि झारखंड में किस प्रकार से काम होता है। तो मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय की बात करूँगा कि जब मैं सीबीआई का चार्जशीट लेके आया जो कोर्ट में दिया गया है, तो उसमें तो सभी आरोपी अफसरों के नाम हैं, उनके पते हैं, वे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ पत्रकार यूट्यूब में मैंने देखा उनको, तो सीबीआई रिपोर्ट का उन्होंने धज्जी उड़ा दिया। उन लोगों ने सीबीआई रिपोर्ट को पर्चे की तरह उड़ा दिया, जबकि सीबीआई ने जांच रिपोर्ट कोर्ट को दिया है, अदालत को दिया है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसे पर्चा की तरह उड़ा दें सड़क पर। यह गोपनीयता कानून का उल्लंघन है, अदालत की अवमानना है और साथ साथ वैसे आरोपी अफसरों का भी मानहानि है। तो खैरियत हुआ कि न सीबीआई ने, न कोर्ट ने, न आरोपी अफसरों ने कोई आपत्ति की। नहीं तो वैसे यूट्यूबर जो उन अफसरों का नाम और पते लेकर के और कहाँ काम कर रहे हैं, उनका इस तरह से उन लोगों ने धज्जी उड़ाया और पर्चे की तरह लुटाने की तरह काम किया, वो बेहद गलत था। और वो ऐसे काम से वे जेल भी जा सकते थे। मुझे भी सब कुछ मालूम था, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया, न उनका पता बताया, क्योंकि अगर वैसे अफसरों का नाम लेता हूँ तो कोई अगर एसडीओ है कहीं पर या कोई और उच्च पद पर है जिला में, तो उनको काम करने में दिक्कत होगी। लेकिन पत्रकारों ने इस बात को नहीं समझा और केवल अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए इस तरह का काम किया, जो बिल्कुल गलत है। तो चलिए बात करते हैं कि झारखंड में किस प्रकार से काम हो रहा है। परीक्षाओं में धांधली और नियुक्तियों में धांधली का इतिहास तो शुरू से ही रहा है झारखंड में। जब से झारखंड बना है, जब से मुख्यमंत्री ने पद ग्रहण किया और जेपीएससी का गठन हुआ, तब से ही धांधली चल रही है और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हर स्तर पर, हर जगह पर होता ही है। झारखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली हर स्तर पर होती है, हर काम में होता है। जैसा कि आप अगर प्रखंड स्तर पर जाएं, अगर अंचलाधिकारी के यहाँ जाएं और आपका म्यूटेशन का काम हो, तो कर्मचारी आपको नौकर समझेगा और खुद को ज़मीन का मालिक समझता है। तो यह कोई नई बात नहीं है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर गरीब घर का है और
हज़ार उसको मासिक मानदेय मिल रहा है, तो वह भी गरीब किसानों से पैसे मांगने में किसी प्रकार से उसे हिचकिचाहट नहीं होती है। और एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई अफसर या कर्मचारी कहता है या उसके बारे में कोई कहता है कि उसने 1 साल में या 2 साल में लाख करोड़ रुपया कमा लिया है, तो कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कहीं भी हो देश में तो अपने पद पर रहते हुए केवल वेतन प्राप्त करता है। वह कमाई या इस प्रकार से धन अर्जित नहीं कर सकता है। अगर वह अवैध तरीके से धन अर्जित करता है और वो वेतन से अधिक उसके पास में है, तो निश्चित रूप से जानिए कि वह चोरी है या तो जनता से उसने पैसे छीने हैं। सरकारी पद पर रहते हुए किसी भी स्तर का हो, कहीं का भी हो, वह कमाई नहीं कर सकता है, वह केवल चोरी ही करेगा। और वेतन पर्याप्त है कि वह अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन जिस प्रकार से आजकल देखते हैं आप, करोड़ों और अरबों मिलते हैं किसी के घर में, सोने चांदी और नोटों के बंडल मिलते हैं, वह निश्चित रूप से अवैध कमाई है और चोरी है। वह कोई कमाई नहीं, चोरी है निश्चित रूप से। तो बात करते हैं झारखंड सीजीएल की। झारखंड सीजीएल में जब मैंने वीडियो बनाया था झारखंड सीरियल पर, तो मैंने कहा था कि अगर यह सत्ता में बैठे हुए लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम है तो सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होगी, और अगर कंपनी की गलती से है तो यह परीक्षा रद्द हो सकती है। तो ठीक वैसा ही हुआ। आपने देखा होगा कि एफएसएल का रिपोर्ट आने से ही पहले ही यहाँ के अधिकारी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदाधिकारी भी और जांच पदाधिकारी भी और सत्ता पक्ष के लोग भी या दावा करने में लग गए कि झारखंड सीजीएल परीक्षा में किसी प्रकार का लीक नहीं हुआ है। और किसी ने भी यह नहीं कहा कि जांच होने दीजिए, उसके बाद उसका निष्कर्ष से पता चलेगा कि परीक्षा में लीक हुई है, धांधली हुई है या नहीं हुई है। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि लीक नहीं हुआ है। और जो सीआईडी के पदाधिकारी भी थे, उनका भी निष्कर्ष था कि परीक्षा में लीक नहीं हुआ है। तो जांच के पहले इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना और वो पब्लिकली बताना, आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों ने काम किया। क्या जांच इस प्रकार से हुई कि झारखंड सरकार का जो पक्ष था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसे साबित करने के लिए हुआ जांच, या केवल फॉर्मेलिटी था, या वास्तविक रूप से परीक्षा लीक की प्रमाण को जांच करने में लगाया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जांच पदाधिकारियों ने और संबंधित सत्ता पक्ष के लोगों ने पहले ही दावा करना शुरू कर दिया था कि सीजीएल परीक्षा में किसी प्रकार का लीक नहीं हुआ है। तो संदिग्ध तो उसी समय से ही था। और आपको क्या लगता है कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई है? आप सोशल मीडिया में ट्रेंड देखिए, अधिकांश लोग मानते हैं कि परीक्षा फेयर नहीं हुआ है, और जिनका हुआ है वे तो खुश होंगे ही। लेकिन अगर सरकार कोई परीक्षा लेती है और अधिकांश युवा मानते हैं कि नहीं इसमें पक्षपात हुआ है, धांधली हुई है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे सरकार को खुश होना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे युवा वर्ग निराश हो जाएं।